जय हिंद। स्वागत है आपके एसएससी जीडी के वरदान बैच पार्ट नंबर वरदान बैच के पार्ट 4 में। ठीक है, तो हमने इससे पहले के वरदान बैच के 3 वीडियोस बना के डाल रखे हैं यूट्यूब पे, जो कि मैथ सॉल्यूशन के लिए है। किस सब्जेक्ट का है? आपका मैथ सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो फटाफट जाके उन वीडियो को देखें और पिछले जो क्लासेस में हमने पढ़ रखे हैं उसको आप लोग बढ़िया से समझ सके। ठीक है, और इस साल जो आप लोग के लिए एसएससी का है एग्जाम जो होने वाला था और जो पद आने वाले थे वो पूरे 80,000 प्लस आने वाले थे, बट अब तक एसएससी ने अपना कोई अगला नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, जिसकी वजह से अभी तक हमारे पास 26,146 यानी कि 24,146 पद तक ही सीटें हैं। तो इस बार जो हम लोग एसएससी का कंपटीशन होगा वो थोड़ा ज्यादा टफ होगा। तो ठीक है, तो इसीलिए टफ होगा उससे कोई मायने नहीं रखता है, हमें अपने मेहनत पे विश्वास रहनी चाहिए। किस पे? हमें अपनी काबिलियत पे विश्वास रहनी चाहिए। कहते हैं ना कि जो अपने काबिलियत अपनी मेहनत पे दृढ़ निश्चय रहता है उसका कितना भी संकट क्यों ना आ जाए उसे कोई रोक कोई नहीं सकता, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। अगर आप अपने लक्ष्य को बनाए हैं कि इस साल हम वर्दी को पहने तो वर्दी को पहन के ही रहना है, चाहे जितना भी कठिनाइयां क्यों ना आए। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्लासेस को देखेंगे वो किस क्लास को देखेंगे? मैथ के क्लास को देखेंगे। किसका? एसएससी जीडी का, और ये वरदान बैच का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो आज जो हमारा क्लास होगा वही बुक और वही उसी क्वेश्चन के बाद से रहेगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी बुक अंकित भाटिया सर जी का, वो कितना नंबर का है आपका? 31वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बोलता है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 47, 95, 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में समान शेष देता है। देखिए क्या बोलता है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने बोला है। ठीक है, कितना कितना है आपका? जो कि विभाजित करते हैं यानी कि भाग जब देते हैं तो हमको शेषफल जो मिलता है वो क्या मिलता है? बराबर मिलता है। तो कौन कौन सी संख्या है सो देख लेते हैं। सबसे पहले संख्या दिया 31 नंबर क्वेश्चन है, और एक संख्या कितना दिया गया? 47, फिर कितना दिया गया? 95, उसके बाद कितना दिया गया? 187। ठीक है, तो इसमें क्या नियम रखा गया है ना कि जो शेष फल आएगा, क्या आएगा? शेष फल वो क्या आएगा? सबका बराबर आएगा। यानी कि मान के चलिए x आ रहा है तो x x x ही आएगा। शेषफल क्या आएगा? x x x आएगा, किसी में कोई मान चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को ऑप्शन दे रखा है। तो एक नंबर ऑप्शन में जो हमने दिया है वो कितना दिया? 30, और बी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है वो कितना है? 4, और सी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है वो 9, और डी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है वो कितना है? 7। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी से डिवाइड देके देखते हैं। सबसे पहले कितना है? 47 है, तो 47 को अगर हम 13 से डिवाइड देते, कितना से डिवाइड देते? 47 को 13 से, तो कितना आता है? 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। चलिए 39 दे दी तो 17 में 9 गया तो कितना बचा मेरा? 6 बचा। यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 6 आया। अब अगला जो क्वेश्चन है कितना? 95 के लिए, तो 95 को अगर 13 से देते हैं तो 13 7 जा कितना हो जाएगा? 91, इकट के 4, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये समान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 पहले क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 2 निकालते हैं। कितना दिया गया? 4 से, कितना क्वेश्चन दिया गया? 47, यही दिया गया ना 47। तो 4 से जब इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 का टेबल में 4 1 जा 4, ये मेरा कट गया, बचा 7, 4 1 जा 4, ये कट गया, बचा रिमाइंडर इसका कितना? 3। अब उसी तरह क्या देंगे? 95 को भी देंगे 4 का टेबल से, 4 का टेबल से 95 को दिए तो 4 2 जा 8, कितना बचा? 1 5, 4 3 जा 12, इसमें भी देखिए 3 बच गया, इसमें भी रिमाइंडर कितना बचा? 3 बच गया। 15 में 2 माइनस किए तो कितना बचा? 15 में 12 माइनस किए तो कितना बचा? 3 बचा। अब देखिए लास्ट मेरा कितना बच गया? 4 से 187, तो कितना देंगे? 4 4 जा 30, 4 4 जा 16, ये काटे बचा कितना? 2, ऊपर से 7 उतार दिए, तब 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 7 में 3 किया। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जब 47 को 4 से डिवाइड दिए तो कितना रिमाइंडर आया? 3,
और 4 को जब 47 से डिवाइड दिए, 495 को 4 से डिवाइड दिए तो कितना आया मेरे पास 3। अब यहाँ 187 को 4 से डिवाइड दिए तो कितना आया 3। तो यहाँ पे हम लोग देखते कि जो शेषफल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 3 3 3। तो क्वेश्चन में भी तो वही बोला था कि शेषफल क्या होना चाहिए x x x, यानी कि शेषफल का x का मान कितना निकला 3, शेषफल क्या निकल गया मेरा 3 3 3। तो क्या इसका आंसर 4 नहीं होगा? एकदम होगा, इसका आंसर 4 होगा। अगर हम देखें तो 9 से अगर डिवाइड देते तो यहाँ पे कितना बच जाता है, रिमाइंडर 45 कटेगा तो बच जाएगा 2, और यहाँ से 9 देते तो इसमें देखिए 9 1 9, एक बार में काट देंगे, रिमाइंडर इसका बच जाएगा 5। तो ये तो 9 से भी ले जाएगा। अगर 7 से भी देते तो रिमाइंडर यहाँ 3 बच जाता है, 7 1 7 और 21 यहाँ पर 4 बच जाता है ना। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, डिवाइड देना था। और संख्या पद्धति का जो चैप्टर है वो सिर्फ एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही डिपेंड है। ये चार जिसका बेसिस स्ट्रांग है वो संख्या पद्धति का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, वो सारे क्वेश्चंस को करके आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 32 में क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कितना नंबर 32 में क्या बोलता है। सबसे पहले बोला 6 और 12 से भाज्य छोटी सी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। कितना कितना से देखिए 6 और 12 का वो भाज्य क्या है, भाज्य छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है, इसका क्या करना है, वर्ग कर देना। फिर क्या कर देना है, वर्ग। मान के चलिए छोटी संख्या x आई तो x का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका आंसर में कितना दिया गया, सबसे पहले 144 ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया गया है आपका 192, और ऑप्शन नंबर सी में आपका कितना दिया गया 36, और ऑप्शन नंबर डी में आपका कितना दिया गया है 108। तो अगर हम यहाँ पे वर्ग संख्या देखें तो वर्ग संख्या केवल दो है, कितना 44 36, यही दो को है। और ये जो 192 और 108 ये वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें से देखिए एक देखा जाए तो कितना 6 का वर्ग 36 है, और दूसरा देखा जाए तो 12 का वर्ग कितना है, 12 का वर्ग 144। तो यहाँ पे क्या बोला, छोटी सी छोटी संख्या। तो जाहिर सी बात है 6 और 12 का पहले क्या तोड़ेंगे हम लोग, गुणनखंड तोड़ेंगे, और गुणनखंड तोड़ने के बाद इसको कुछ ने एचसीएफ तोड़ के छोटी संख्या निकाल लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे क्या करते हैं 6 और 12 का पूरा एचसीएफ निकालना है, तो इसको क्या करते हैं 6 का गुणनखंड तोड़ते हैं 2 का टेबल से 3 बार में, फिर 2 का टेबल से 1 बार में। उसी तरह 12 का तोड़ दिए गुणनखंड, तो कितना तोड़ दिए 2 का टेबल 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, और 3 का टेबल में 1 बार में। 6 का गुणनखंड तोड़े तो कितना आया 2 मल्टीप्लाई 3, और 12 का गुणनखंड तोड़े तो कितना आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 3, लगा दीजिए जोड़ा, कितना आया 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया 6। x इज इक्वल टू हम यहां माने थे वर्ग करना है, तो x इज इक्वल टू के x को लाके क्या करना है, वर्ग कर देना है। x मेरा कितना आ गया 6 का क्या कर देंगे वर्ग, 3 3 जा 6 6 जा 36। आंसर मेरा कितना आ गया 36। क्या 36 है, ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था छोटी भाज्य संख्या, तो छोटी यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 6 है, तो 6 का वर्ग कर देंगे, मेरा आंसर नहीं आएगा, एकदम आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन आएगा तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये सब तो हमारे लिए गोल्ड है, सोना है, खड़ा सोना है, और यही सबसे हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझ कर, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, इतना इजी क्वेश्चन है, जिसका कैलकुलेशन स्पीड होगा वो आसानी से और कम समय में मैनेज कर लेगा, और हम लोग का स्पीड ही वर्क करना है, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है। 1 घंटा में आपको 60 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकेंड ही मिलेगा।
ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर कितना है 33। क्या बोला है ना कि वह छोटे से छोटी संख्या, वह छोटे से छोटे घन कौन से है जो 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। घन निकालने बोल दिया। इससे पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर निकाल रहे थे, यानी कि वर्ग निकाल रहे थे। अब हम लोग को निकाल दिया घन। तो घन भी हम लोग तो परिचित, भली भांति से परिचित है, ठीक है। तो छोटा घन निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, छोटा घन, ठीक है। जब छोटा घन निकालने बोला है तो सिंपल ही निकाल लेते। कितना कितना दिया है, 5, 10 और 15। तो ये तीनों का विभाज्य संख्या निकालना है। तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर में जो दिया गया है ऑप्शन, वो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में कितना दिया गया, 24,000, और सेकेंड में कितना दिया गया है, 21,000, और थर्ड में कितना दिया गया है, 64,000, और फोर्थ में कितना दिया गया है, 27,000, ठीक है। यही दिया गया है ना। और जो मेरा यहाँ पे विभाज्य संख्या निकलेगा, मानिए x निकला, तो x का क्या कर देंगे, घन कर देंगे, यानी कि क्यूब कर देंगे। तो चलिए क्यूब करते हैं। पहले इसका क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। x निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 5 का टेबल से देते हैं सबसे पहले, क्योंकि किसी का टेबल से तो जाएगा नहीं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 3 जा कितना हो गया, 30। x इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास, 30। तो क्या बोले थे, x का घन कर देने के लिए, तो 30 का घन कर देंगे। और जब हम 30 का घन करेंगे, यानी कि 30 मल्टीप्लाई 30, ये कर देंगे तो कितना लेगा, देखिए 3 3 को पहले लेते, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना लिखते हैं यहाँ पे, 27। अब जीरो के तो है, 1 0 2 0 3 0, कितना जीरो है, 3 जीरो है। जस्ट बगल में 3 जीरो लगा दीजिए। कितना बन गया आपका, 27,000। क्या आंसर में आपका 27,000 है, देखिए हाँ, डी नंबर में क्या है, 27,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कितना इजी था, बन गया। क्या करना था, एलसीएम निकालना था, और जो मेरा एलसीएम निकला उसको क्या कर देना था, घन कर देना था। और जब हम घन कर दिए तो मेरा जो आंसर आया वही करेक्ट आंसर आ गया ना। और इतना इजी क्वेश्चन एसएससी पूछ रखी है। ये आपका बता देते कि कब पूछी, एसएससी जीडी 2019 में क्वेश्चन पूछी है। इस तरह का क्वेश्चन क्या है, एसएससी पूछ के रखी है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी पूछेगी। इसीलिए ये सब क्वेश्चन का जितना से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और जब प्रैक्टिस करेंगे इस कदर कि हम लोग वहां पहुंचे एग्जाम हॉल में, और तुरंत ही धड़ाधड़ इतना स्पीड में हम लोग आंसर करने लगे ना कि एग्जामिनर भी सोचने लगे कि ये बच्चा के पास कहीं कॉपी ना मिल गया था। ठीक है, हम लोग को मेहनत बहुत करना है, ठीक है ना। अब चलिए 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो क्या बोलता है, देखिए 34, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 398, 437 और 5425 को भाग देने पर क्रमशः 7, 12, 2 शेषफल बचता है। क्या बोलता है, वह बड़ी संख्या निकालना है जो कि इन सब तीनों संख्याओं को भाग देंगे तो शेषफल हमको इस कदर बचेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखते कि किसे किसे भागा देना। क्या देना है, 389 दिया है फर्स्ट में, फिर दिया है 437, और फिर थर्ड में क्या दिया है, 5425, ठीक है। और इसका जो शेषफल बच रहा है, क्या बच रहा है, शेषफल क्रमांक कैसा बच रहा है, शेषफल 7, 12 और 2, ठीक है। तो वो बड़ी संख्या क्या क्या किसे विभाजित देना, सो देख लीजिए। ए नंबर में दिया गया है 11, बी नंबर में आपको दिया गया है कितना, 15, और सी नंबर में आपको दिया गया है कितना, 17, और डी नंबर में आपका दिया गया 19। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे विभाज्य करके देखते हैं सबको। तो पहला ऑप्शन कितना है, 11। यहाँ पे कितना दिया, 3, 9 और 8। इससे 11 को डिवाइड करते हैं, 11 3 जा 33,
ये कट गया, बचा यहाँ पे कितना 7 8, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, 9 में 6 गया तो यहाँ सॉरी 9 में 3 गया 6, तो 11 6 जा जाएगा ना, तो 11 6 जा 66, ये कट गया, बचा रिमाइंडर कितना 2। देखिए रिमाइंडर आपको 2 दे रहा लास्ट, यानी कि इसका शेषफल 2 बचना चाहिए, ना कि इसका 2 बचना चाहिए। कितना 5425 का शेषफल बचेगा तो ठीक है। तो ये तो मेरे देखिए फर्स्ट में द्वारा ये तो होगा ही नहीं, चलिए इसको हम लोग फ्रेश कर देते हैं, यानी कि 11 इसका भाज्य संख्या है ही नहीं है ना। चलिए अब 11 में का काम खत्म। अब बचा कितना 15, तो चलिए 15 से डिवाइड करके देखते हैं, 398। अब कितना हो गया आपका 3 2 जा 30, कट गया 9 बचा, ऊपर से 8 उतारे तो 3 90, 15 6 जा 90, यहाँ पे भी कितना बच जा रहा है 1 बच जा रहा है, तो 1 कहीं रिमाइंडर है नहीं है, तो ये भी मेरा 15 भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो इसको आगे देखना ही नहीं है, इसको तुरंत क्लियर कर देंगे। अब 18 इसका 15 भी क्या हो गया मेरा नहीं है ऑप्शन। अब चलिए कितना बचा 17, कितना 39, फिर 39 और 8, तो इसको देते 72 जा 34, ये कटा बचा 4, ऊपर से उतारे 8, कितना बन गया 5 है, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, कितना बन गया 58। क्या 13 का 17 का 10 में 58 आता है नहीं, तो उससे कम कितना आता है 3 बार में 51, कटा 7। देखिए रिमाइंडर फर्स्ट में कितना बोला था, इसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 7, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 7 बचा। चलिए अब सेकंड नंबर कितना दिया गया था, 17 से डिवाइड देना है 437, 437। चलिए देखते हैं, अब बताइए 17 का टेबल में आएगा 17 2 जा 34, ये काट दिए तो 13 में 4 गया, कितना बचा 9, और ये 3 में 3 गया कटकोट, कुछ नहीं बचा। अब यहां से कितना उतार दिए 7, उतार दिए 7, तो 17 का टेबल में 97 नहीं आता, तो उससे कम कितना आता है 5 बार में, कितना आया 5 बार में 85 आया है ना। तो अब चलिए इसको माइनस करते हैं, 1 रुपीज जस्ट इसको दे देंगे बन जाएगा 17, और 17 में अगर सॉरी 17 कैरी क्यों नहीं, नीचे तो 5 है ना, नीचे 5 है तो 5 में 2 गया, 5 में 7 में 5 गया, तो कितना बचा 2 बचा, कैरी तो इसमें लेना नहीं। अब यहाँ पे कितना बन गया 9 है, तो 9 में 8 गया, तो कितना बचा 1। देखिए इसका रिमाइंडर कितना बोला था 12 आना चाहिए, इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया 12 आ गया, कितना आसान था। 17 को 2 से दिए 34, रिमाइंडर बचा 9, ऊपर से 7 उतार दिए 95, 95 कितने में आता है तो उससे कम आता है कितना 85, 97, तो कितना 97 से कम कितना आता है 85, 85 कितना बार में आता है 5 बार में, 5 लिखे 85 लिखे माइनस किए, तो रिमाइंडर में कितना बचा 12। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर दिया है 12, अब फिर 17 से ही डिवाइड देंगे, 17 से डिवाइड देंगे 54 25 को, तो 17 3 जा कितना हो जाएगा 51, ये कट जाएगा बचेगा कितना 3। अब यहां से कितना उतार देंगे 2 उतार देंगे, तो कितना बन जाएगा 32, तो 17 1 जा 70। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माइनस करते हैं, कितना है यहाँ पे देखिए तो ना 2 है, नीचे 7 है, तो 1 रुपीज कैरी लेन कितना बन जाएगा 12, तो 12 में 7 गया तो 5। अब 1 रुपीज जस्ट बगल में दे दिए तो कितना बचा यहाँ पे 2, 2 में 1 गया 1, ऊपर से कितना उतारे 5, तो 17 9 जा 53, 17 9 जा 53, तो यहाँ कितना लिखेंगे 53, माइनस कर दीजिए 2, खत्म, यहाँ कितना बचा रिमाइंडर 2। क्या इसका रिमाइंडर 2 ने बोला था बचेगा 100, बोला था ना। देखिए फर्स्ट में बोला था 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, 7 रिमाइंडर बचा, सेकेंड में बोला 12 बचना चाहिए, 12 बचा, थर्ड में बोला 2 बचना चाहिए, 2 बचा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17, इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। कितना आसान क्वेश्चन था, आराम से क्या दिए सिर्फ हम लोग इसको डिवाइड किए, और डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 34 क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। एकदम आसान क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम गोल्डन साबित होने वाला है, गोल्ड रहेगा, सोना, एकदम मार्क्स उठाना है यही सब क्वेश्चन से। ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है। एक 9 अंकों की संख्या है, कितना दिया गया 89563, उसके बाद x है, फिर क्या दिया गया है 87y, संख्या 72 से विभाज्य है, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ये फाइंड करना होगा कि x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को लिखते हैं कि 35 में क्या बोला 8 9 5 6 3 x, उसके बाद क्या है 8 7 y, ये किससे विभाज्य है 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो x और वैल्यू का मान प्रूफ करके इसको क्या करना है, रूट अंडर कितना डालना है 7x माइनस 3y, कितना 7x माइनस 3y क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलिए इसका ऑप्शन जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर ए का कितना दिया है 8 और बी का कितना दिया है 5 और सी का कितना दिया है 6 और डी का कितना दिया गया है 4, यही दिया गया है ना। चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं इसको, तो इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 72 दिया है, तो 72 जब दिया है तो ये जाहिर सी बात है कि ये किससे किससे विभाज्य होगा, इसी किसे किसे विभाज्य होगा 72 दिया है तो ये 8 से भी विभाज्य हो जाएगा और 9 से भी विभाज्य हो जाएगा। किसे किसे विभाज्य हो जाएगा 8 से भी विभाज्य हो जाएगा और 9 से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो होता है सबसे पहले अंतिम का 3 अंक संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं अंतिम का 3 अंक, तो यहां लिखते हैं क्या अंतिम 3 संख्या। अंतिम 3 संख्या कितना दिया 86 87 और 9, तो इसको 8 और 9 से भी डिवाइड देते थे क्योंकि 8 का भी टेबल में 72 आता है, 9 का भी टेबल में 72 आता है ना। तो चलिए इसको 8 का टेबल से पहले देख लेते हैं क्योंकि 8 पहले है, तो इसको यहाँ पे हम 8 का टेबल से देख लेते हैं। कितना है 87 और y है, 87 और y है। एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे कितना है 87 और y है, चलिए ठीक है, कितना 87 और y 8 का टेबल से डिवाइड दिए, जब 8 का टेबल से डिवाइड दिए तो कितना हो गया 87y, यही है ना 8 1 जा 8 कट गया, ऊपर से 7 था। अब y का वैल्यू क्या निकालेंगे जो पूरी तरह से कट जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे y का वैल्यू 7 पे कितना देंगे 272 आता है ना, 8 9 जा 72 9 y इज इक्वल टू 2 ले लेते, कितना बार में कट गया ये 2 बार में कट गया, तो y का वैल्यू कितना मान लिया हम लोग यहाँ पे 2, मान के लिए प्रूव हो गया, ये क्या हो गया प्रूव हो गया, y इज इक्वल टू कितना प्रूव हो गया 2 हो गया ना। अब हमको क्या प्रूफ करना है x प्रूफ करना है, तो चलिए यहाँ पे x प्रूफ करते हैं। तो x जब प्रूफ करेंगे तो ये सभी 9 संख्याएं का योग जो होगा वो चाहे 8 से चाहे 9 से क्या होगा विभाजित होगा, है ना। चलिए ये सब का क्या निकाल देते हैं योग निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं योग, तो योग किसका है 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 8 है ना, 8 प्लस 7 प्लस y इज इक्वल टू, ये किससे डिवाइड होगा विभाज्य होगा 9 से विभाज्य होगा, ये किससे विभाज्य होगा जो आएगा वो किससे विभाज्य होगा, y का तो मान दिया गया 2 तो डायरेक्टली 2 लिखते, ये किससे विभाज्य होगा विभाज्य 9 से होगा, 9 चाहे 8 से होगा। ठीक है, चलिए सबको जोड़ लेते हैं 8 और 9 कितना हो गया 8 8 8 और 9 आपका हो गया 17, 17 और 5 17 5 22 22 और 6 28 22 6 28 और 3 28 और 3 कितना हो गया 28 और 3 31 31 और 8 31 और 8 39 39 और 7 39 और 7 आपको कितना हो गया 46 46 और 2 कितना हो गया 47 46 और 2 कितना हो गया आपका 47 46 और 2 कितना 48 सॉरी 47 बोल रहे कितना हो गया 48, बीच में क्या छूट रहा था मेरा x, तो प्लस x लिख सकते हैं
प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे 48 आया ना 48। अब 48 किससे विभाज्य दे रहे हैं? 9 से, क्योंकि 8 से तो पहले दे चुके थे हम लोग, तब 9 से दे रहे हैं। तो 48 के बाद जो आती है संख्या जो क्या है 9 से डिविजिबल है वो एक ही, कितना है 54 है ना, कितना है 54। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 54 लिख दिए, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 48, x को कॉमन ले ले, x इज इक्वल टू उधर कितना है 54, इधर प्लस का था, इधर क्या आ गया माइनस का, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया जी 6, x कितना आ गया 6, y कितना आ गया 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 और y इज इक्वल टू कितना है 2। अब हमको क्या बोला था 7x माइनस 2 3y रूट अंडर। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करते हैं प्रूफ कर देते हैं। 7x का वैल्यू कितना है 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 और y का वैल्यू कितना है 2, इसको क्या करें रूट में डाल दिए रूट में। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42 कितना हो गया ये 42 रूट अंडर 42 माइनस 3 2 जा 6 है ना। तो अब हम इसका जब रूट आपस में माइनस कर देते हैं तो कितना बन जाएगा 60, 12 में 6 गया कितना बचा 6 और यहाँ कितना बचा 3 36। अब 36 का अगर रूट तोड़ दे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6, 36 का रूट तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे देखिए रूट अंडर 6 मल्टीप्लाई 6, तो जब ये 2 6 आ गया तो ये 2 6 के लिए एक 6, तो रूट मेरा टूट जाएगा है ना। तो क्या ऑप्शन में 6 का ही आंसर है? हाँ आंसर यहाँ पे है, तो ये मेरा आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्या था घुमाया हुआ क्वेश्चन था, सिर्फ इसको एकदम आसानी से क्लियरली करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे किस किससे विभाज्य है और इसका जो विभाज्य है संख्या वो किससे किससे होगी, तो किससे हुई 8 और 9, 72 किससे किससे विभाज्य हो जाएगा 8 और 9 से हो जाएगा। तो अंतिम 3 संख्या ले लिए, क्या ले लिए अंतिम 3 संख्या ले लिए। जब अंतिम 3 संख्या ले लिए तो इसको फर्स्ट में कितना था मेरा 8 था, तो 8 से इसको विभाज्य किए तो मेरा क्या निकल गया y निकल गया, y मेरा यहाँ पे फाइंड हो गया 2 हो गया। तो जब इसका ये निकल गया तो ये 9 अंक को योग करेंगे तो वो किससे विभाज्य होना चाहिए 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो सबका योग किए तो मेरे पास कितना आया 48 प्लस x, 48 प्लस x। अब 9 का गुणनखंडन यानी कि 9 का टेबल में अगर 48 के बाद कुछ आता है तो वो कितना आता है 54 आता है। 9 6 9 5 जा कितना होता है 45 और 9 6 जा कितना होता है 54 यहाँ पे लिख दिए। तो अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना था, इसका पीछे और आगे का संख्या पता था, तो x इजीली से फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया 6 फाइंड हो गया x कितना फाइंड हो गया 6 फाइंड हो गया। y भी मेरा कितना फाइंड हो गया 2 फाइंड हो गया। और जब x और y आ गया तो प्रश्न में जो बोला था हमने वही कर दिया। प्रश्न में क्या बोला था कि रूट अंडर 7x और माइनस 3y को रखने पर क्या प्राप्त होता है, तो हमने y का वैल्यू 2 रखा और x का वैल्यू 6 रखा और उसको सॉल्यूशन किए तो सॉल्यूशन करने के बाद कितना आया रूट अंडर 36, कितना आ गया रूट अंडर 36। और जब रूट अंडर 36 आ गया तो रूट अंडर 36 को तोड़ दिए तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए ना तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं और पूछने के जस्ट मिनट बाद ही कुछ ही घंटे बाद आप लोग को YouTube में प्रोवाइड करवाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बढ़ते हैं 36 की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलती है। चलिए आप लाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, क्या था इजी था, तो इसको हम लोग काफी आसानी से बना लिए। आप क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते, क्या है 36 देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या कितना 72 से विभाज्य है
तो 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या बोला, 6 अंकों की संख्या है और ये कितना से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही करेंगे जो इसमें किए थे, है ना। तो देखिए 6 अंकों की संख्या क्या की दी गई है, सो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या क्या दिया गया है 6 अंकों की संख्या भाई, यहाँ दिया गया 4x, फिर क्या दिया गया 5 7 3 5, इसको कितना से विभाजित करते हैं 72 से, ठीक है। तो इसका जो x और y है उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। x और y का जो प्लस करने के बाद जो मान जो आता है वो क्या होता है, वही लिखना है। तो चलिए इसका जो मान दिया गया है, ए नंबर में कितना दिया है 9, और बी नंबर में आपका कितना दिया गया है, बी नंबर में आपका है 4, और सी नंबर में आपका कितना है 8, और डी नंबर में आपका है 6, ठीक है। तो सेम उसी तरह करेंगे। 72 दिया गया है, तो 72 दिया गया तो इसको देखते हैं कि किससे किससे जाएगा, तो ये किससे जाएगा, सेम ही जाएगा, 7 जैसे जाएगा, 7 सॉरी नहीं, कितना 8 से जाएगा या तो फिर 9 से जाएगा। तो उसका अंतिम 3 संख्या लिए थे तो इसका भी अंतिम 3 संख्या लेंगे ना। तो चलिए अंतिम 3 संख्या कितना है 73y, तो इसको कितना से विभाजित करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे। 73y को कितना से विभाजित करेंगे, 8 से। तो इसको यहीं पे काट देते सिंपली, 8 का पहाड़ा में 8 9 72, एक बच्चा दे दिए इधर, तो y में कितना रख देंगे 6, तो y इज इक्वल टू कितना फाइंड हो गया मेरा 6, 8 दूनी 16। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, 8 का टेबल से देते हैं 73y को, तो 8 9 जा 72, कट गया बचा 1, तो यहाँ पे कितना वैल्यू रखते हैं 6, तो ये आसानी से कट जाएगा, 8 2 जा 16, कट गया ना। कितना आया, y का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। y का वैल्यू कितना आ गया, तो ये जो तीनों संख्याओं का योग है वो किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 संख्या कितना है, 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे y का वैल्यू 6, यही है ना। सबको जोड़ दीजिए, कितना 4x, चाहे x को छोड़ देते हैं अभी, 4 और 5 9 9 9 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 और 6 16 और 6 19, 19 और 6 19 और 6 कितना हो गया आपका 25, 19 और 6 कितना हो गया आपका 25, यहाँ कितना लिख देते हैं 25 प्लस x, 25 प्लस x। अब देखिए ये 25 आ गया, यहाँ पे आया ना। तो अब देखना है कि ये कितना और लाएंगे जो क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 8 से हम दे चुके हैं। अब जो देंगे वो किससे देंगे, 9 से देंगे। तो 25 के बाद जो को संख्या है जो 9 से डिविजिबल है तो वो कितना है 27 से, इसमें भी आ गया ना, पहले 25 बाद में 27। x का वैल्यू फाइंड करना है, कर दीजिए, x कॉमन ले लीजिए, इज इक्वल टू का 27 है, माइनस कितना कर दिए 25 कर दिए। x का वैल्यू कितना आ गया जी 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2, और y का वैल्यू कितना दिया गया था, दिया क्या गया था, फाइंड किए थे, कितना आया 6, कितना आया 6 आया। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि बताइए कि ये क्या होगा, किसका x और प्लस y क्या होगा, x प्लस y क्या होगा। तो x प्लस y क्या होगा देख लेते हैं। x का वैल्यू कितना आया मेरे पास, x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 6 आया। अब 2 और 6 कितना होता है जी 8 होता है। आंसर में कहीं 8 है, देखिए ये कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन था, देखना था सेम जिस तरह बनाए। सो 6 अंकों की संख्या दी गई है जो 72 से विभाजित है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की संख्या ले लिए, कितना था 73y, और 73y को 8 से डिवाइड दिए, तो 8 से डिवाइड देने के बाद कितना आया मेरा y का वैल्यू 6 आ गया। तो अब ये क्या था 8 से डिवाइड दे दिए, तो अब ये सभी का क्या होता जोड़, क्या आता मेरा योग, ये सभी का योग मेरा क्या आ जाता 9 से विभाजित होता,
किससे विभाजित होता? 9 से विभाजित होता। तो अब जब हम इसको 9 से विभाजित किए तो कितना है, सबको जोड़े तो 25x। 25x तो 25 के बाद कोई संख्या जो 9 से विभाजित है वो कितना है? 27। तो यहाँ पे 27 लिख दिए। x फाइंड करना था, x कॉमन ले लिए, 27 था इज इक्वल टू का उधर, तो इज इक्वल टू का उधर 27 लिखे, और हमारा जब प्लस का 25 LHS से RHS की ओर आया तो माइनस का 25 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड हो गया। x मेरे पास आ गया 2 और y मेरे पास आ गया 6। अब 2 और 6 को बोला था जोड़ देने के लिए x प्लस y, तो 2 और 6 को जोड़ दिए तो सिंपली मेरा आंसर आ गया कितना? 8। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ, उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया था, आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको फ्रेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि कितना के लिए दिया गया है? 8। कितना है आंसर इसका? 8। और 8 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ठीक है, तो चलिए 37 की ओर जाते हैं। क्या बोलता है? यदि संख्या कितना कितना दिया गया है? 65, 23, 67, 8, PQ 99 से विभाज्य है तो P और Q का मान क्या होगा? P और Q का मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन दे देता है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 37 है, हाँ 37। तो क्या क्या दिया गया? लिखते 6, 5, 2, 3, 6, 5, 2, 3। उसके बाद कितना? 6, 7, 8, 6, 7, 8। उसके बाद क्या दिया गया है? P और Q, P और Q, और ये किससे विभाज्य है? 99 से विभाज्य है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? P और Q का वैल्यू क्या होगा? तो P का पहला ऑप्शन नंबर में दिया P इज इक्वल टू 4 और Q इज इक्वल टू 4। अब B में क्या दिया गया है? P इज इक्वल टू 6 और Q इज इक्वल टू 2। और C में क्या दिया गया है? P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 6। और D नंबर में क्या दिया गया है? P इज इक्वल टू 3 और Q इज इक्वल टू 5। अब सबका वैल्यू फाइंड करने बोला, तो चलिए हम लोग फाइंड कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व सेम उसी तरह का एक्सरसाइज करेंगे, एकदम आसानी से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया? 99 दिया है। तो ये किसी और टेबल से कट सकता है? हाँ कट सकता है। किससे कट सकता है? 11 से कट सकता है, क्योंकि 11 9 जा 99, 11 से भी कट सकता है। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग 99 से ना देखे 11 से भी दे सकते हैं, है ना? चलिए 11 से ही देंगे, क्योंकि 99 का टेबल थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया है? 65, 23, 67, 8, फिर क्या दिया? P और Q लिख दिए। इसको 11 से डिवाइड दे देते हैं। इसको किससे डिवाइड दे देते हैं? 11 से डिवाइड दे देते हैं। तो 11 का टेबल में 65 में आता है, तो इससे कम कितना आता है? 55। कितना बार में आता है? 5 बार में। कितना बचा? 10। कितना उतार दिए ऊपर से? 2 उतार दिए। कितना बन गया? 102। तो कितना बार में देंगे? 9 बार में देंगे, 99। अब 12 में 9 गया तो कितना बचा? 3। तो यहाँ कितना लिख दिए? 3। ये कट गया, ये भी कट गया, ऊपर से 3 उतार दिए। 11 3 जा 33। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर से कितना उतारे? 6। एक अंक और उतारने के लिए यहाँ 0 उतारेंगे, यहाँ पे 7 उतारेंगे। 11 6 जा 66। ये भी कट गया, बचा कितना? 1। इधर कितना है मेरे पास? 18। तो 11 1 जा 11। अब देखिए 18 है ना, तो यहाँ पे 11 1 जा 11, कितना रिमाइंडर बच गया? 7 बच गया। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ P का मान वैसा रखना है कि Q आसानी से कट जाए। P का मान वैसा रखना है जो Q क्या हो जाए? आसानी से कट जाए, रिमाइंडर ना बचे। तो फर्स्ट में कितना दिया गया? 4। अगर यहाँ पे 74 रख देते हैं मान, कितना रख दिए? 74। तो 11 6 जैसे देंगे, तो 11 6 जा 66। कितना बच जाएगा? ये पे यहाँ पे बच जाएगा कितना? 4 8, और ये मेरा कट जाएगा। तो Q का मान कितना रखने बोला है? 4। तो क्या 11 का टेबल में 84 आता है? नहीं आता है, इसीलिए हम 1 नंबर को नहीं रख सकते। तो 1 नंबर क्लियरली खत्म हो गया। चलिए 1 नंबर को हटा दिए।
अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको भी मिटा देंगे, है ना। तो अब बी नंबर में ऑप्शन में कितना दिया गया उसको रखते हैं 6 और 2, पी का वैल्यू 6 रखते तो यहाँ कितना बन जाएगा 76 सॉरी। तो फिर ये कितना का टेबल में जाएगा 6 का टेबल में जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, तो किसका टेबल में जाएगा 6 का टेबल में जाएगा। 66 कितना बन गया 10, और क्यू का वैल्यू 2 रखने बोला। 102 आता है 11 का टेबल में, नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा ना। चलिए इसको यहाँ भी मिटा दिए और यहाँ भी मिटा दिए, ये भी नहीं हुआ। अब ऑप्शन नंबर सी में कितना, p का वैल्यू 2 रखने बोला, यहाँ पे क्या रखते हैं 2 रख देते, तो 11 6 जा कितना हो जाता है 66। 12 में 6 गया तो कितना बचा 6, ये कट गया। और q का वैल्यू कितना रखने बोला 6, वाह ये तो कट गया, कितना बार में कट गया 6 बार में कट गया, 66 कट गया ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर इसको चेक करना चाहते तो इसको भी कर लीजिए, मान के चलिए 7 था, यहाँ पे 3 लगा देते तो कितना हो जाएगा 6 बार में जाएगा 66, और ये तो आपका कट गया तो 13 में 6 जाएगा 9, तो बच जाता है लास्ट में 95। तो क्या 95 आता है 11 का टेबल में, नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर में भी नहीं होगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। P = 2 और Q = 6 रखने के बाद ये 99 से पुण्यता से विभाजित हो जाएगी, किससे विभाजित हो जाएगी 99 से। क्यों, क्लियर है ना, कितना आसान था, वैल्यू जो दिया गया उसको प्रूफ कर देना था। अब प्रूफ कर देने के बाद जो आंसर आया उसको हम लोग फाइंड कर दिए, तो आंसर इसका कितना आया P = 2 और Q = 6। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 37 कंप्लीट, और सबको लगता है बहुत इजी क्वेश्चन था 37, क्यों, थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन था, बट हम लोग ने उसे काफी आसान तरीके से सीखा और अच्छा से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन बढ़ते हैं वो कहाँ के लिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 की ओर, 38 की ओर। तो देखिए 38 में क्या बोलता है, यदि 10 अंकों की संख्या, कितना दिया गया है 64, फिर दिया 3x, फिर दिया 11, फिर दिया 45, फिर दिया y, फिर दिया 2 को क्या बोलते हैं संख्या 88 से विभाज्य है, तो y को अधिकतम मान पर, क्या y का मान क्या है अधिकतम है, 2x - 3y क्या होगा, 2x - 3y क्या होगा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, कितना नंबर का है ये 38 का है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, कितना कितना दिया, ये 10 अंकों की संख्या, कितने अंकों की 10 अंकों की संख्या, तो कितना कितना दिया गया है 64, 3x, फिर कितना दिया है 11, 45, y और 2 दिया है, किससे विभाज्य है 88 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 88 से विभाज्य है। तो देखिए 88 से जब विभाज्य है तो ये किससे और विभाज्य हो सकती है, 8 से भी विभाज्य हो सकती है और 11 से भी विभाज्य हो सकती है ना, क्योंकि 8 और 11 दोनों का टेबल में आता है 88, है ना। तो चलिए अब उसी फर्स्ट वाला जो बताए थे आपको 35 क्वेश्चन नंबर, उसी में लेके चलते हैं। तो इसका भी क्या देखते हैं 3 अंक देखते हैं, प्रथम अंतिम 3 अंक, क्या देखते हैं अंतिम 3 अंक। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन ले लेंगे क्या, चलिए इसका पहले ऑप्शन लिख लेते हैं 38 का। ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया गया है 15, और बी में कितना दिया गया है 27, और सी में कितना दिया गया है -15, और डी में कितना दिया गया है -27। तो इसको अब हम कहाँ ले जाते हैं, फर्स्ट वाले वीडियो में ले जाते हैं, मतलब फर्स्ट में 35 क्वेश्चन नंबर वाले में ले जाते हैं, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक देखना है इसका, सबसे पहले अंतिम 3 अंक क्या दिया है 5y2, ये किससे विभाज्य होगा 8 से विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा 8 से विभाज्य होगा। तो चलिए 8 से विभाज्य करके देखते हैं, ठीक है, 8 से विभाज्य करके देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में और एक स्टेप बोला था ना 38 का, हाँ एक स्टेप तो और लिखना भूल गए, क्या लिखने बोला था
2x माइनस कितना है 3y, ये भी करना है 2x माइनस 3y, यानी कि जो x और y फाइंड होगा उसको क्या करना है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है और आपस में माइनस कर देना, तो देखेंगे कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको 8 से डिवाइड देते हैं। कितना है 54 नहीं, सॉरी 54 नहीं, यहाँ पे कितना y है ना, इसको डिवाइड देते हैं। तो देखिए y का वैल्यू कितना रखेंगे कि आगे आसानी से कट जाएगा। तो y का वैल्यू अगर मान के चलिए यहाँ पे 5 पे कितना कटेगा, कम से कम कितना आना चाहिए इसका, जो कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए, तब आगे जाके ये क्या होगा आसानी से कट जाएगा वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए कितना रिमाइंडर बचेगा, y का वैल्यू कितना रख लेते हैं 3 बचना चाहिए, तो y का वैल्यू आप अगर हम 9 रखते हैं, कितना रखते हैं 9 रखते हैं, तो देखिए 8 7 जा 56 है ना, तो यहाँ पे 9 रखते हैं, 8 7 जा 56, ये मेरा कटा 6 में 3 गया, 6 में 9 में 6 गया 3, और यहाँ पे 2 8 4 जा 32, कंप्लीटली कट गया। तो y का वैल्यू कितना आया मेरे पास यहाँ पे, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। तो अब सभी संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा। सभी संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो चलिए योग निकाल देते हैं। चलिए यहाँ योग निकालते, सबसे पहले कितना दिया 6 प्लस 4, एक मिनट कितना दिया गया 6 प्लस 4, फिर प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 4 प्लस x प्लस 1 प्लस 1, फिर कितना दिया गया 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2, y इज इक्वल टू कितना था 9 था, यही था ना। चलिए निकालते हैं, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 x को छोड़ दिए, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 9 24 और 9 कितना हो गया आपका 33, 33 और 3 2, 33 और 2 कितना हो गया 35, 35 प्लस कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 35 आया, कितना आया 35 आया। तो ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा छोटा करने के लिए कितना आया 35 आया, 35 में कितना और ऐड करेंगे जो कि 44 आ जाएगा। तो इसको मान के चलिए 9 ऐड करते हैं, तो 9 कितना हो जाएगा मेरा 38। तो देखिए यहाँ पे x और y बोला है ना, तो यहाँ पे मेरा सेम आ जा रहा है ना सेम, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा क्या करेंगे दूसरे प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे ना कि ये सबको आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है, ये वाला क्या होता है दोनों का सेम आ जा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे है 6 4, उसके बाद क्या है 3x, फिर क्या है 1 1, फिर क्या है 4 5, y का वैल्यू कितना आया है 9 2, तो यानी कि ये दोनों को आपस में माइनस करेंगे, फिर इसको और इसको, इसको और इसको और इसको, इसको और इसको। चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं। 6 माइनस 4, 3 माइनस x, 1 माइनस 1, 4 माइनस 5, 9 माइनस 2, ठीक है। तो अब इसको जब माइनस कर देते तो मेरे पास कितना था 6 में 2, यहाँ पे क्या है सबका प्लस है, ठीक है, तो यहाँ क्या उतारेंगे प्लस 3 माइनस x, फिर क्या आ गया प्लस 1 माइनस किए तो कितना आ गया 0, यहाँ पे क्या है प्लस 4 में 5 माइनस किए तो कितना आया -1, तो ये माइनस किया प्लस क्या हो जाएगा खत्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिर्फ माइनस, और ये क्या आ जाएगा प्लस 9 और 2 कितना, 9 में 7 माइनस 2 माइनस किए तो कितना बचा 7 बचा, 9 में 2 माइनस किए तो कितना बचा 7 बचा। तो अब चलिए हम लोग सबको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5 प्लस x, फिर क्या हो गया प्लस 0, 0 को हटा ही देते, 0 का तो कोई वैल्यू वैसे भी है नहीं। देखिए प्लस और माइनस मेरा क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए 5 था, 5 में 4 1 माइनस कर देते, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 प्लस 7, ठीक है। तो अब देखिए 5 था, x को कॉमन रहने दीजिए क्योंकि ये यहाँ कितना आ जाएगा 4, फिर ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस x फिर प्लस
7, 4 प्लस x फिर क्या हो जाएगा 7, क्यों, क्योंकि ये माइनस की। तो चलिए आपका आता है 7 और 4 कितना हो गया 11 प्लस x, तो x कितना फाइंड हो गया मेरा 11, x कितना फाइंड हो गया मेरा 11। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था हमको, 10 अंकों की बड़ी संख्या, 10 अंकों की संख्या, कितना बोला था क्वेश्चन 10 अंकों की संख्या, x मेरा कितना आ जा रहा है 11, तो ये तो 11वां अंक आ गया ना। 10 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 0, तो 0 के बाद यहाँ पे भी x इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा 0, क्योंकि 10 अंकों की संख्या बोली है और यहाँ 11 दे देंगे तो ये 12 11 की संख्या बन जाएगी, एक अंक बढ़ जाएगा, तो इसीलिए x का मान क्या ले लेंगे हम 0, क्या ले लेंगे 0, क्यों, क्योंकि बोली है क्या, क्योंकि 10 अंकों की संख्या, 10 अंकों की संख्या एक से इसमें एक को बढ़ाना नहीं है, 10 अंकों की संख्या लेनी बोली है। 10 अंकों की अगर संख्या लेंगे तो 11 कभी भी नहीं लेंगे, तो क्या मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0। अब मेरे पास दोनों आ गया, क्या क्या आ गया y भी आ गया, y इज इक्वल टू कितना आया था मेरे पास, y इज इक्वल टू 9 आया और x इज इक्वल टू 0 आया। अब ये दोनों जब आ गया तो आप जो हमको बोला गया था प्रश्न में शो कर दीजिए, क्या बोला गया था 2x माइनस 3y, ठीक है, चलिए कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 9, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से कितना आएगा 0 माइनस 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, तो इसका आंसर कितना आ गया -27। क्या ऑप्शन में कहीं -27 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में मेरा -27 है, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन था। 10 अंकों की संख्या निकालनी बोली थी, 3 अंकों की संख्या ले ली, अंतिम 3 अंकों से की संख्या और उसको 8 से डिवाइड दे दिए, डिवाइड देने के बाद मेरा कितना आ गया y का मान आ गया, y का मान कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। जब y का मान 9 आ गया तो 10 अंकों की संख्या को आपस में क्या किए माइनस कर दिए और माइनस करने के बाद मेरा x का वैल्यू निकला जो कि क्या निकला 11 निकला, जो कि 2 अंकों की संख्या आ गई, लाना था 1 अंक की संख्या, तो 11 ना लेके कितना ले लेंगे 0 ले लिए, और जब 0 ले लिए तो क्या किया हम x का वैल्यू 0 आ गया और y का वैल्यू 9 आ गया, और ये दोनों को जो करने बोला था 2x माइनस 3y, तो इसी को कर दिए 2x माइनस 3y, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किए, 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया और आपस में माइनस कर दिए, तो मेरा आंसर कितना आ गया 27 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 भी आप लोग को क्लियरली से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था बट ये भी को ज्यादा टफ नहीं था, इजीली से बनाए और कंप्लीटली बनाए, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था, वो भी कोई मायने नहीं रखा, समझने की बात है, अगर समझ जाइएगा तो आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है, तो कोई बात बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं है, आराम से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे और सब बहुत ही होश और हवास में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 39 में क्या बोलता है, यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाजित है तो 11 माइनस p का मान क्या होगा। अब यहाँ p का मान पूछ दिया, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, 7 अंकों की संख्या है, कितना कितना है 5 7 2, उसके बाद कितना है 8 2, फिर क्या है p और q, ये किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है। और इसका आगे एक और स्टेप पूछा है, क्या पूछा है कि बताइए तो फिर 11 माइनस p क्या होगा,
क्या यदि ये क्या है, ये एक और पूछ दिया, यदि P Q ग्रेटर देन, है ना, सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, P है, P ग्रेटर देन 0, किससे है, P 0 से बड़ा है। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे P और Q का वैल्यू, जो कि क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगी। चलिए इसका ऑप्शन में लिखे ना, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ए नंबर में कितना दिया गया है, ए नंबर में आपको दिया गया 8, और बी नंबर में आपका दिया गया 5, और सी नंबर में आपका दिया गया 10, और डी नंबर में आपका दिया गया 2। ठीक है, चलिए इसको 11 से क्या करते हैं, विभाज्य देते हैं। 11 से क्या करते हैं, विभाज्य देते हैं। 11 से विभाज्य दिए 5 7 2 8 2 PQ, है ना, ये क्या आ गया PQ। तो 11 5 55, कट गया 2 2, 11 दूनी 22, कट गया, ऊपर से कितना उतारे 8, 2 अंक उतारने के लिए 0, 11 7 77, यहाँ पे कट गया तो कितना बचा, ये 7 में 7 गया 12, 12 में 5 गया, 12 में 7 गया तो कितना बनना चाहिए यहाँ पे 5। अब यहाँ पे कुछ ऐसा संख्या देखना है जो कि क्या होगा, Q से विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लिख देते हैं तो यहाँ पे फिर 11 लिखना होगा Q का वैल्यू, तो 11 लिखेंगे तो क्या 11, फिर 7 अंकों की संख्या कहाँ बचेगी, 11 Q का वैल्यू लिख देंगे तो हो जाएगा अलग। तो इसीलिए 5 से कम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 से कम लिखेंगे। तो 5 से कम कितना लिखे, है ना, 5 से कम कितना लिखे, तो मान के चलिए अगर यहाँ पे हम 4 बैठा दें, 4 ने 5 4 बैठाते तो कितना हो जाता, 44, 10 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर बचना कितना चाहिए था, 9 बचना चाहिए था। तो यहाँ पे कितना बैठा देते हैं, 3 बैठा देते हैं। कितना बैठा देते हैं, 3। यहाँ पे कितना बैठा दिए, 3। तो 11 4 जा कितना हो गया, 44। अब इसको माइनस करते, 13 में 4 गया तो कितना बचा 9, 1 रुपीज कैरी दिया तो ये कंप्लीटली कट गया। अब Q का वैल्यू कितना रख देते हैं, 9, है ना, तो P का कितना रखे, पहले 3, और Q का वैल्यू कितना रखे 9, ये 9 बार में कट गया 99, कट गया ना। तो अब देखिए P का वैल्यू कितना है 3, क्या बोला था 11 माइनस P बोला था ना। चलिए 11 माइनस P, तो 11 कितना है मेरा, 11 P का वैल्यू कितना है 3। जब 11 को 3 से माइनस करते हैं तो कितना आता है 8। क्या ऑप्शन में कहीं 8 है, हाँ 1 नंबर में ही है 8, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना आसान था ना, सिर्फ डिवाइड देना था और आसानी से डिवाइड दे दिए। कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। और संख्या पद्धति हम आपको पहले भी बता दिए कि पूरा जो क्वेश्चन है वो डिवाइड, मल्टीप्लाई, एलसीएम और एचसीएफ पे ही डिपेंड है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 40 है। क्या बोलता है, 9 अंकों की संख्या कितना दिया 54, 5y 97405x2 संख्या 72 से विभाज्य है, तो क्या बोलता है x के अधिकतम मान पर x माइनस 2y क्या होगा। तो इसको भी वही सेम प्रोसेस से ही करेंगे। कितना नंबर है 40 नंबर है, 40 नंबर लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। कितना दिया है 5y, फिर कितना दिया है 5y के बाद 9740, उसके बाद कितना है 5x2, ये किससे विभाजित है 72 से विभाजित है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि x और y का मान निकालिए और उसके बाद क्या करने बोला है x माइनस 2y कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन में दिया गया है a नंबर में 1 और b नंबर में कितना दिया गया है 8 और सी नंबर में कितना दिया गया है 4 और डी नंबर में कितना दिया गया है 9। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं वही क्वेश्चन की तरह। जब ये 72 से डिवाइड है तो ये जाहिर सी बात है कि ये किससे किससे डिवाइड होगा 8 और 9 से भी डिवाइड होगा ना। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम 3 संख्या ले लेंगे।
तीन संख्या उतना लंबा नहीं करेंगे, छोड़ हटाइए, इसको एकदम सिंपली काट देंगे डायरेक्टली। अधिकतम संख्या का मान निकालने बोला है ना, तो अधिकतम संख्या कितना है इसका 9 है, तो 9 से ही डायरेक्टली करके देखते देखते कि आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए 9 से ही डिवाइड देके देखते। मान के चलिए यहाँ पे कितना है 9 है, 5y 9 7 4 0 5x फिर क्या है 2, यही है ना। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 9 का टेबल में देखिए कितना है 5y, तो कितना देते y का मान 4 दे दे, तो 54 काट देते, झमेले खत्म है ना। यहाँ कितना रख देते हैं 4, तो 9 छक 54, ये मेरा कट गया, ऊपर से कितना उतारे 9, 9 1 जा 9, ये कट गया, ऊपर से कितना उतारे 7, दूसरा अंक उतारने के लिए 0 बैठा दिए, यहाँ पे 4 उतार दिए, कितना 72, ये कट गया, बचा 2, ऊपर से उतार दिए 0, कितना उतार दिए 0। अब जब 0 उतार दिए तब बताइए कितना बार में कटेगा, 0 उतार दिए तो कितना 2 बार में कटेगा, कितना जाएगा 18, ये कट गया, बचा कितना 2, बगल में कितना है 5, 11 2 जा नहीं 9 2 जा 18, ये कट गया, बचा कितना 18 में 5 गया तो 7, 18 में 15 में 8 गया तो कितना बच गया 7 बच गया। अब बोल रहा है x का वैल्यू कितना रखिएगा, अब बगल में 2 है, बगल में क्या है 2 है, जो कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 7 बचना चाहिए, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 7 बचना चाहिए। तो मान के चलिए x का वैल्यू हम 9 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं 9 रख लेते हैं, यहाँ 9 रख लिए, क्योंकि 9 में जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा 7 बचेगा। ठीक है, तो 9 से 8 जा कितना हो गया 72, ये कटा बचा 7, लास्ट में कितना है 2, 9 8 जा 72, ये कंप्लीटली कट गया ना, कट गया ना। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या बचा 4 और x इज इक्वल टू क्या रखे 9, y इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 9, ये पूरा कंप्लीटली कट गया। जब 9 से कटा है तो जाहिर सी बात है कि 72 से भी विभाजित होगा, और जब 72 से विभाजित होगा तो 9 और 8 से भी विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब x और y का मान आ गया, तो अब क्या करना है, जो यहाँ पे बोला गया वही कर देंगे। x का वैल्यू कितना है, यहाँ x माइनस 2y करने बोला है, x का वैल्यू कितना है 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, y का वैल्यू कितना है 4, चलिए कर दिए, 9 माइनस 8 कितना आया 1, क्या 1 कहीं पे आंसर है ऑप्शन में, हाँ ए नंबर में इसका आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।